जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर है आपके सामने, चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर है ये, ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तीसरा चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर के कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है 8 और धुआंधार तरीके से फटाफट रिवीजन करते हैं। ये मोस्ट हैं, तो एक बार अगर क्या पता एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपका रिवीजन मतलब वहां पर देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रश्न करवाया हुआ है, हमने पढ़ा था ये। तो पहली बात तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो ने जो इंटेलिजेंट है वो तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वो थारे लिए है ही कोनी, तो टाइम पास करो का मतलब थोड़ी है, ठीक है। और वो वीडियो वही देखे जिनकी इंग्लिश वीक है। और मैं तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ये तो मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो मेरे भाई इंग्लिश में ने महाराणा प्रताप ने महाराणा प्रताप ही कहे, MAH महाराणा प्रताप ही या करे, महाराणा कुंभा तो महाराणा कुंभा ही कहे, कोई दूसरो नाम थोड़ी हो जाए महाराणा। तो हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अब हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट है को नहीं। अब मैं वीडियो भी नहीं लाना चाहता, लेकिन आप सभी के इतने सारे मैसेज मैंने कहा मैं टीचर लगा दूंगा। नहीं, मैं तो पेड है, तो था सु पेड है, मारू नहीं पेड ही, दूसरों को भी नहीं पढ़ा, मैं तो था इस पेड है। यानी एक छोटो बच्चों जिद नहीं किया करे, विशाल जिद करो थे, नहीं मारे इंग्लिश का मायने वो चैप्टर ही पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ। अटे भाई मारो जी जाने, मारो किसान में पढ़ाऊ था, ठीक है। तो बाकी देखो फिर भी पढ़ना चाहते हैं, अब इतना टाइम बचा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मोस्ट चैप्टर मैंने आपको वो बताए भी थे कल, तो कुछ मत करना। इंग्लिश का कोर्स है, ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बिहावर कोचिंग, ठीक है, महेंद्र बिहावर कोचिंग। बहुत सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं इंग्लिश का कोर्स, ठीक है। जो जिनकी इंग्लिश वीक है वो विद्यार्थी ज्वाइन करे, बाकी सभी नहीं ज्वाइन करे, ठीक है, बस इंग्लिश का। बाकी इधर सब्जेक्ट तो मैं तो पूरे में से पूरा नंबर दिलवा दूंगा, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। बस सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वही विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन करे जिनकी इंग्लिश वीक है। वहां पर मैंने ही पढ़ाया सब कुछ, भाई किस प्रकार से पैसेज करते हैं, किस प्रकार से नोटिस लिखते हैं, किस प्रकार से रिपोर्ट लिखते हैं, किस प्रकार से लेटर लिखते हैं, किस प्रकार से पोएम लिखते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया वहां पर, ठीक है। और इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए, मोस्ट बड़े क्वेश्चन भी करवाए मैंने। तो वो ज्वाइन कर लेना, महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लेना। जिनकी इंग्लिश वीक है वो सभी विद्यार्थी। अब थे तो बार एक ही कमेंट करो, नहीं यूट्यूब पे लो क्लास, यूट्यूब पे लो, तो बस मुंह ले रही हूं थारे सामने। चैप्टर नंबर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इका देखे लापा मोस्ट क्वेश्चन और देखा देखी शुरू करा अपन, ठीक है, बिना आपका टाइम गवाए। और क्लास को आप सभी एक बार लाइक कर दो, और जो इंटेलिजेंट है इंग्लिश में वो तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अट्टे तो बस मारा भैड़ा देखे ला जी की इंग्लिश अपनी सेम टू यू है। देखो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th, और चैप्टर को नाम देख सको आप सभी, दिख रही हो नहीं ऊपर, दिख रही हो कि नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं, दिख रही हो लिखियो है JOURNEY और TOTHEENDOFTHEARTH, वो चैप्टर का नाम है। इंग्लिश का मायने चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। JOURNEY जर्नी, TOTHE द एंड ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर का नाम है। वही है ना चैप्टर, ठीक है, वही चैप्टर है। तो ये थारे MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन थारे पूछो है कि WHOISTHEOUTHEOROFTHELESSON, ठीक है, यानी WHO हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी वो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। वो चैप्टर जो है, इस चैप्टर को ऑथर कौन का ही है, ऑथर, इको ऑथर कौन है वो बताना अपना ने। तो पहलो ऑप्शन दी दो है तीसानी, TISHN तीसानी दोषी, KML कमला दास, जैन आस्टिन, या फिर चित्रा दास। तो कौन सा आंसर हुई वो अपना ने बताना है। तो यहां प्रश्न दिख जाए थारे पेपर में कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो चैप्टर, इस चैप्टर के ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो ऑथर कौन का ही है, ध्यान रखिए आप सभी, तीसानी दोषी। ए आंसर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा ए। अब रट्टा लगा लेना प्यारे विद्यार्थी, दिख जाए नहीं, ठोक दियो तीसानी, ठीक है, बड़ी निशान लगा दो, आई जाए तीसानी की निशानी, तीसानी दिशानी दोषी, तीसानी दोषी, TISHNI और DOSHI, तीसानी दोषी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के ऑथर कौन है, तीसानी दोषी, ओके। चलो अब बात समझ में आ गई, वो पहला प्रश्न तो आ गया समझ में। दूसरो देखो, देखिए दूसरो है WH80 व्हाट, DOES डज, THE द,
लेशन रिवॉल्व्स अराउंड। अब पढ़नी नहीं आवे नहीं, कोई बात नहीं, चल जाए, पढ़ने भी नहीं आ रही चल जाए, बस राइटिंग जमा जमान आंसर लिख दियो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने इट्स रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड, दूसरो टूरिज्म, तीसरो चिल्ड्रन एंड देयर टूर, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड, कह रही है कि ये जो पार्ट है वो किस विषय पर केंद्रित है। वो पार्ट है नहीं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो पार्ट जो है वो किस विषय पर केंद्रित है, इमकी के बारे में बात की उड़ी है। तो अपना ध्यान रखनी है। अब इनका मैंने 4 ऑप्शन दी जोड़ा है, जे माइनो डी आंसर हो जाए, ठीक है, डी हो जाए डी, कि द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका, यानी कि मैंने अंटार्कटिका के बारे में बताया है कि दुनिया को सबसे जो संरक्षित जो स्थान है वो कहीं है अंटार्कटिका है। कौन है? अंटार्कटिका। बस वो ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो आंसर जो बता रही हूं वो ध्यान रखना, आप ऐसे मत करना, इसमें डी हो जाएगा डी, ओके। ऐसे ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो कोशिश तो हमारी पूरी कर रही हूँ थारा समझाने के, थारा समझ में आवे को नहीं तो मैं क्या करूं, फिर भी एक बार देख ली थू, अच्छे से देख ली थी कि यह प्रश्न आ जाए तो फिर कर दियो डी, ठीक है, लगा दियो टोरो। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, विच प्रोग्राम, अच्छा क्या ओके, देखो प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम यहाँ एम की 2 बार गया, विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो कहीं कहे कि भाई किस कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना था। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद निकलेगा, ठीक है, अभी मैंने पता किया ऐसे ही निकलेगा इसका। द ऑथर्स डिलाइट, टीचर डिलाइट, स्कूल प्रोग्राम, या फिर यहां पर दे रखा है आपके सामने कि जॉब अरेंज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। कहीं नहीं करना है, वो डी आंसर लगा देना, बस अच्छे से डी आंसर कर देना, ठीक है। चलो वो कर देगा। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो, देखे कि व्हाई जॉब डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द जर्नी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, टू मेक देम टावर द वर्ल्ड, टू मेक देम एंजॉय, टू मेक देम फील रिलैक्स्ड, टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रिस्पेक्टेड। क्या होगा इसमें आंसर? तो इसका होगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे का डी होगा, डी, ठीक है। एक बार देख लेना इंग्लिश के वर्ड से वर्ड, और एक बार प्यारे विद्यार्थियों देखो हिंदी अनुवाद से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अपना ने हिंदी अनुवाद बता रही है, भाई इंग्लिश से समझ में नहीं आ रही है, हिंदी अनुवाद आप क्या किए रहा, कई उखाड़ ले आप हिंदी अनुवाद हूं, कई नहीं उखाड़ रहा, तो बस तो यह ध्यान रखना अपना ने, ठीक है। 5वां देखो, वाई हैज ऑथर कॉल्ड हेयर जर्नी एस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेखिका ने अपनी यात्रा को पृथ्वी के अंत तक की यात्रा क्यों कहा है, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद बनेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है बिकॉज इट वाज टूर फार, क्योंकि वह बहुत दूर था, बिकॉज यानी क्योंकि, नो ह्यूमन, यहां पर नो ह्यूमन मतलब कोई व्यक्ति नहीं थे, और प्लैनेट्स यानी कोई पेड़ पौधे पेड़ पौधे भी नहीं थे, ना कोई मानव था, ठीक है, क्योंकि वहां ना तो मनुष्य और ना ही पेड़ पौधे थे, ऐसा बता रखा है हिंदी अनुवाद में। तीसरा है कि क्रॉसेज 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स 3 वाटर बॉडीज, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपके सामने ऑल ऑफ दिस, तो इसमें आप यहां पर ऑल ऑफ दिस कर देना, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो आगे देखो, छठा क्वेश्चन है कि वाई, यहां पर वाई है, ठीक है, WHY, वाई यानी क्यों। वाई इज अंटार्कटिका ए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, भाई जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक प्रतिबंध स्थान जो है वो क्यों है, इस प्रकार से बताना है, हिंदी अनुवाद में ऐसा बता रखा है। तो पहला ऑप्शन है बिकॉज इट्स टू कोल्ड, बिकॉज ऑफ नो लाइफ, बिकॉज ऑफ स्नो, और टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। अंटार्कटिका जो है एक प्रतिबंध स्थान क्यों है, क्योंकि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है, जिसमें डी आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखो, व्हाट वाज गोंडवाना, ठीक है, व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना जो है वो क्या है, गोंडवाना क्या है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। एन एंशिएंट टूरिस्ट प्लेस है, एन एंशिएंट सिटी इन अंटार्कटिका, या फिर ऑप्शन सी दे रखा है एन एंशिएंट सुपर कंटिनेंट 750 मिलियन ईयर अगो, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ये जो है गोंडवाना, ये एक जो है सुपर कंटिनेंट, मतलब 750 मिलियन वर्ष पूर्व का एक प्राचीन जो है क्या है,
ये आपके महाद्वीप देखने को मिलेगा, महाद्वीप है महाद्वीप, ठीक है। तो इसमें सी आंसर कर देना आप। 8वां क्वेश्चन देखो, हाउ हैज द मैन क्रिएटेड रिक्यूज ऑन द अर्थ, यानी कि मनुष्य ने जो है, मनुष्य ने पृथ्वी पर किस प्रकार उपद्रव मचाया है। तो आप बता देना प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य ने उपद्रव मचाया है। हिंदी तो रखी नहीं, इंग्लिश विषय बना दी और ना तो समझ में आवे ना कोई समझा पावे, ठीक है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने उपद्रव मचाया है, और तो कई उपद्रव मचावे, अपना जीवन तो वही उपद्रव ही जे। पहला ऑप्शन है आपके सामने बाई ट्विलिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बाई डिस्टर्बिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है बाई विजिटिंग अंटार्कटिका और नॉन ऑफ दिस। तो 8वें का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों वो होगा बी आंसर, ठीक है, बाई डिस्टर्बिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बी हो जाएगा भाई, बी, ठीक है। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रिया को मनुष्य ने बाधित किया, ठीक है। इस प्रकार से जो है मनुष्य ने जो है प्रकृति के साथ उपद्रव मचाया है, इस प्रकार से बताना है। तो एक क्वेश्चन है, अब इनको अच्छे से एक बार देख लेना प्यारे विद्यार्थी। ये एमसीक्यू में छोटे छोटे पेपर के मायने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, वहां इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 था, बस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर के थोड़े ये मोस्ट क्वेश्चन थे, तो मैंने ये आपके करवा दिया आपको। अब एक बार अपनी ओर से एक बार और देख लेना, रिविजन कर लेना इसका, ठीक है। चलो फिर आप कहेंगे तो मैं अगला वीडियो भी लेके आ जाऊंगा जल्दी। ओके, जय हिंद, जय भारत।